Good morning, students. We are studying lesson number 9, that is a walk through the fire. This was the last line we finished yesterday. वो लोग एक ट्रक में, मिलिट्री के ट्रक के अंदर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचे, फिरोजगुड़ा गांव के रास्ते तक, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा रुमाल धो करके दे दूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे। तो आश्चर्य था कब मिलेंगे, क्या अपॉइंटमेंट रहेगा, कहाँ मिलेंगे, जबकि आपको मालूम ही नहीं कि मैं कौन से पार्ट में रह रहा हूँ, कौन से सेपर कैंप में रह रहा हूँ। ह्यूज सेपर कैंप ये वाला था। इवन नो हु आई वाज और विच पार्ट ऑफ ह्यूज सेपर कैंप आई वाज इन। यहाँ छोड़ा था मैंने, मैं कौन था और कौन से पार्ट में रहता था। आई वॉज इन बट बिफोर आई कुड बिगिन, मैं अपनी बात को शुरू करता उसके पहले ही हैड फेडेड इनटू द नाइट। तुम लोगों ने याद रखा होगा, अंधेरे में वो गायब हो गया, अपने गांव की तरफ निकल गया, फिरोजगुड़ा की ओर। और वो सोचता रहेगा कि कैसा आदमी है ये, और कहेगा कि आपका हैंडकरचीफ में साफ करके दोबारा जब मिलेंगे तो दे दूंगा। ओके, यहां हमने फिनिश किया था। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्यू वीक्स लेटर, ये भी हमने पढ़ चुके थे। कुछ दिनों बाद उसका ट्रांसफर नई दिल्ली हो गया, और इस प्रकार का संयोग रहा कि उस शाम को एक प्रोफेसर राव अपना परफॉर्मेंस दिखाने वहां पर आए, और वो देखने के लिए गए। सोचते रहे कि एक सामान्य सा मजेदार कार्यक्रम होगा, मिकी प्रोग्राम होगा। ये लास्ट लाइन थी, टेकिंग द मिकी। हम सोच रहे थे कि मजा लेंगे, इसका खाली आनंददायक होगा। But after a while, like everyone else there, we stayed to wonder. ये लाइन थी, we stayed to wonder. हम आश्चर्य करते रह गए कि ये क्या चीज थी। ऐसे अजूबे ताजुब भरे अजूबे उन्होंने, प्रोफेसर राव ने हमको दिखाए वहां पर। ये चल रहा था, ये नोन एज प्रोफेसर राव। This was the person who came there to perform some powerful Professor Rao, who were said to perform amazing feats of strength. बहुत आश्चर्यजनक फीट्स दिखाने के लिए वहां पर आए थे, एंटरटेनमेंट करने आए थे कैंप पे। हमने भी इसको देखने के लिए वहां गए। ओके, आश्चर्य करते रह गए कि हम क्या वंडरफुल ये जो था फीट्स थे, क्या चीज थी वो अब हम पढ़ेंगे। वी स्टेड टू वंडर, हम ताजुब करते ही रह गए कि क्या जबरदस्त उन्होंने फीट्स दिखाए। स्टेड टू वंडर। अब क्या परफॉर्मेंस क्या किया वो देखना है। What was the performance? It was truly an amazing performance. ताजुब भरा, amazing performance, performance एक्टिविटी जो उन्होंने वहां पर दिखाया हमको, amazing performance. When we arrived, the professor, who looked nothing like a strong man, वो जो प्रोफेसर थे राव, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाई दे रहे थे, बहुत पावरफुल नहीं थे, had just called for 12 volunteers. उन्होंने क्या किया, आते ही 12 वॉलंटियर्स को बुलाया फ्रॉम द ऑडियंस। जो दर्शक वहां थे, जो ऑडियंस हम लोग वहां पर थे देखने वाले, उनमें से 12 लोगों को बुलाया। ही कॉल्ड सम 12 पर्सन्स। कितने? 12। ये यहां से हम पढ़ रहे हैं, यहां से पढ़ रहे हैं। 12 पर्सन्स फ्रॉम द ऑडियंस हुज टास्क, बहुत ज्यादा जगह कवर कर रहा है, यू ट्राई टू रीड इट हियर। क्या किया उन्होंने, क्यों बुलाया? It was to bend an iron bar.
उनको इसलिए बुलाया कि एक लोहे की बार, छड़, आयरन बार, रॉड अराउंड हिज नेक, उसको बेंड करना था उनके गले पर लेकर के। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, आयरन बार कैंप के स्टोर से दी गई, प्रोवाइडेड गिवन, वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, 12 फीट लंबी लोहे की रॉड लाए, बड़ी सी बार, सलिया, एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द मिडल ऑफ इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रॉट। मैंने जैसे बताया था गले के बीच में उसको रख दिया गया, दोनों तरफ 6-6 फीट, सेंटर में उसको यहाँ टिका दिया गया थ्रोट के अगेंस्ट। एंड ही देन अरेंज्ड द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, 6-6 दोनों तरफ खड़े कर दिए उस बार को मोड़ने के लिए, और सेंटर उसका गले में था। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर के इशारे पर द वॉलंटियर्स बिगेन टू पुश विद ऑल देयर माइट, पावर, ताकत से उसको दबाया। एंड द आयरन बार वाज बेंट इनटू अ यू शेप अराउंड हिज नेक, उसके गले के दोनों तरफ यू शेप में उसको दबा दिया, पूरी ताकत अपने गले पर रोक करके, सीधा पावर थ्रोट के ऊपर दबा दिया, यहाँ रख कर बेंड कर दी, पूरी पीछे तक ले गए, वो यू शेप मोड़ दिया। इतनी पावर उस आदमी में थी। 6-6 वॉलंटियर्स ने उसको रॉड को मोड़ा, इतनी मोटी रॉड थी, वो मोटी बार थी, आयरन बार। ओके, ये पहला उसका कारनामा, पहला कर्तव्य था। नेक्स्ट, अगला जो कारनामा था वापस क्या था, अदर फीट्स फॉलोड, इसके बाद और दूसरे कारनामे शुरू हुए। फीट्स, FEATS, व्हाट इज द स्पेलिंग? अदर फीट्स, you mark the new words for you. Other feats, I'm unable to keep it stand, trying. Other feats followed, और करिश्मा शुरू किए उसने, कारनामे शुरू किए, कर्तव्य शुरू किए। अनेबल टू मेक इट स्टेबल, क्या और क्या दिखाया उसने? बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वाज एन अनफॉरगेटेबल, और सारी चीजें में दिखाई उसने, बहुत ताकत की चीजें दिखाई। लास्ट का जो एक्ट था वो क्या था? अनफॉरगेटेबल, वो उसको याद रखने का भी था, भूल नहीं सकता उसको। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, the welfare officer announced that on his insistence the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him the British army could in no way be held responsible। वो जो कर्तव्य दिखा रहा है, उसके पहले जो हमारा ऑफिसर था, जो उस सेपर कैंप का ऑफिसर था, वेलफेयर ऑफिसर, उसने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया कि अगर कुछ ऐसी हो जाती है बात तो उसके लिए ब्रिटिश आर्मी जिम्मेदार नहीं रहेगी। आप जो कर्तव्य दिखा रहे हो, इससे अगर आपकी मौत हो गई या और कुछ नुकसान हो गया आपकी बॉडी को, तो ब्रिटिश आर्मी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी कि आपने यहाँ दिखाया और यहाँ हो गया, इस प्रकार हो गया। इस प्रकार से उससे डॉक्यूमेंट पे साइन कराए, साइंड ए डॉक्यूमेंट। ये भी क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या किया? व्हाट डिड द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस? वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड साइंड ए डॉक्यूमेंट टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपेंड टू हिम, अगर उसके साथ कुछ घटना हो जाती है, एनीथिंग हैपेंड टू हिम, द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, ब्रिटिश आर्मी उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। ये उसने लिखा है। इट वॉज ओनली ऑन दीज टर्म्स that the professor was allowed to perform his closing act, जो लास्ट का एक्ट था वो बाद में उसको परफॉर्म कराया गया लिखने के बाद में। अब व्हाट वाज द क्लोजिंग एक्ट बताएंगे। ए 5 टन आर्मी ट्रक, जैसे मैंने कल बताया था पिक्चर में, फोटो में, ए 5 टन आर्मी ट्रक वाज देन ड्रिवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कल,
5 टन का ट्रक वहां लाया गया सर्कल के बीच में। किसके सर्कल का बना हुआ था? लोगों द्वारा, दर्शकों द्वारा। उसके अंदर ट्रक आई। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, वही उसके लिए स्टेज थी, वो जमीन पर ही अपने कर्तव्य दिखा रहा था। सो ट्रक वहां लाई गई। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, वो सो गया, जमीन पर लेट गया। अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे सो गया। इस जगह सोया जहां से पीछे वाला पहिया उसके ऊपर होकर निकलने वाला था, उसके चेस्ट पर। ट्रक सो दैट हिज चेस्ट वाज इन द लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, रियर व्हील्स, बैक व्हील्स, पिछले वाले व्हील्स को रियर व्हील्स बोलते हैं। एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, रेलवे का लकड़ी का एक पटिया, स्लीपर बोलते हैं उसको, वो रखा गया उसके सीने पर रखा गया ताकि वो उसके ऊपर होकर ट्रक निकल जाए और उसका वो चपटा नहीं हो उससे, और पूरा उसके ऊपर वेट तो लगेगा लेकिन चढ़ जाए पहिया आसानी से उसके ऊपर। इसके लिए रैंप टाइप बनाया गया, रैंप जैसा स्लोपी, वो उसकी बॉडी पर टिका के ऐसे लोड पूरा उसके ऊपर रहेगा, लेकिन इट वाज रैंप टू फॉर द व्हील टू रन ओवर इट। सो स्लीपर वाज प्लेस्ड अलोंग साइड हिज चेस्ट, पूरे चेस्ट पर उसको रखा गया। टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, मैंने बताया रैंप बनाने के लिए ताकि चढ़ जाए। अप विच रैंप अप विच द ट्रक कुड बी ड्रिवन, जिस पर ट्रक निकल जा सके। द ट्रक वाज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड, तेजी से ट्रक निकाली गई, आगे लाई गई। सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, है ना? तब जो बड़ी बात, चेस्ट के ऊपर होकर निकल गई ट्रक पूरी। एज सिंपल एज क्रूड एज दैट, इतनी सिंपल तरीके से निकल गई जैसे कोई वो सामान्य सी बात हो। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन्ड एज मेनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, और जो बैग था ना ट्रक का पिछला जो जिसमें सामान भरते हैं उसका पिछला पार्ट, उसमें कौन भरे थे मालूम है? इतने लोग भरे थे, फौजी जितने उसके अंदर आ सकते थे। क्राउड इनटू इट, पूरे ठसे हुए। मैं दिखाऊंगा फोटो एक बार वापस। वो क्राउड पूरा भरा हुआ उसके अंदर था ट्रक में, और वो उसके ऊपर होके निकाल दिया गया। यू कैन सी द वंडर, दिस इज द ट्रक, भरे हुए हैं उसके ऊपर, अंदर फौजी बैठे हुए हैं। और अब जो ट्रक निकलता था वो ट्रक कैसे निकला? इस तरह से व्हील चढ़ा, पिछला व्हील आ रहा है अभी। ये एक रैंप, पट्टी की रैंप है उसके ऊपर, ये रैंप है पट्टी की, पटिया रैंप है, वो उसके ऊपर होकर निकाल दिया उसने। ये वाला फीट्स उसने दिखाया, ये कारनामा दिखाया उसने। ओके, दिस वाज सो हॉरिबल। एक दुबला पतला सा आदमी उसकी बॉडी पर, ये रॉड तो सीधी है लेकिन रॉड ऐसे गले पर बैंड करके, यहां जो दिखाया गया वो गले पर ऐसे करके टच करेगी, ऐसे गले पर टच की गई और मोड़ दी, पीछे मोड़ दी, ऐसे करके दबा करके। 6 लोगों ने एक ये कारनामा किया। और अब अगला जो है वॉक ऑन फायर, वो बाद में हम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये ट्रक भरी हुई पूरी फौजियों से, फुल ट्रक। ओके, दिस वाज द रियल पोजीशन। उसने ये अजीब सा कारनामा दिखाया। प्रोफेसर राव ने। ऑलराइट, नाउ कंटिन्यू। I'm coming to the line. 5-ton truck. Okay. Possibly crowd into it. कितनी भीड़ उसके अंदर चढ़ गई थी, वो पूरा इतने सारे लोग चढ़े उसमें, क्राउड इनटू इट, है ना? दिस वाज द लास्ट लाइन आई टोल्ड यू। द नेक्स्ट पैराग्राफ,
देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर। अब अगला जो मैन फायर वाला है वो इंडियन है। देयर वॉज एन अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप। यू सी, एक और आदमी उसके साथ था। हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स। उसने स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट में कोई पार्ट नहीं लिया। उसने ट्रक वगैरह में या रॉड में मोड़ने में उसमें पार्ट नहीं लिया। बट स्पेंट द एंटायर टाइम डिगिंग ए शेलो ट्रेंच। उस आदमी ने पूरा समय जो दिखा रहा था कार्यक्रम, उस दौरान एक खाई खोद रहा था। वो एक कम गहरी खाई, उथली सी खाई खोद रहा था, ट्रेंच खोद रहा था। अबाउट 10 फीट लॉन्ग, लगभग 10 फीट लंबी, एंड 2 or 3 फीट वाइड, 3 या 2 फुट चौड़ी एक ट्रेंच खोदी उसने। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, जब प्रोफेसर ने अपना एक्ट खत्म कर दिया, ट्रक वाला भी, लोहे की बार वाला भी खत्म कर दिया उसने, उसके बाद में दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स। वो जो ट्रेंच थी ना, उसको काय से भर दी गई? लाल जलते हुए कोयलों से। फ्रॉम द कुक हाउस, खाने का जो स्थान है वहां से वो लाई गई। कोयले से भी खाना बनता था, लकड़ी जला के कोयले से खाना बनता था जलते हुए कोल्स पर। वहां से कोल मंगाया और भर दिया गया। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर। इस फायर ट्रेंच का जो दिखाना था ना उनको, वो कोई फनी बात नहीं थी, मजाक की बात नहीं थी। वी गैदर्ड अराउंड इट, हम इसके आसपास इकट्ठा हो गए। गैदर्ड, इकट्ठा होना। वी गैदर्ड अराउंड इट, सभी के सभी वहां इकट्ठा हो गए। एंड द हीट फ्रॉम इट, और यहां तक कि जो उसके अंदर से गर्मी आ रही थी उस खाई में से, जलते हुए कोयले से भरी खाई में से, इट वॉज इंटेंस, बहुत तेज थी। हम जानते हैं आग के पास हम खड़े होते हैं तो हमको गर्मी लगती है, उसकी लपटें नहीं लगती तो भी गर्मी लगती है। दिस इंडियन रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये जो इंडियन था ना, एक एल्डरली जेंटलमैन था, एजेड आदमी था, उम्र याफ्ता, वयस, बूढ़ा। देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, वो ट्रेंच के एक कोने पे खड़ा हो गया, एक सिरे पर खड़ा हो गया, एंड पर, सिरे पर। स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, स्प्लैश्ड, छिड़का पानी, एक पास में बकेट भरी थी पानी की, उसमें से उसने पानी छिड़का अपने पांव पर। ओवर हिज बेयर फीट, बेयर फीट, फीट विदाउट शूज, बेयर फीट मीन्स विदाउट शूज, बिना जूतों के, नंगे पैर। एंड देन प्रोसीडेड, चला, प्रोसीड आगे बढ़ा, टू वॉक ओवर द रेड हॉट कोल्स, और चला वो, कहां चल रहा वो? ओवर द रेड हॉट कोल्स, उन लाल जलते हुए अंगारों पर। अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, पूरे 10 फीट की लंबाई में। कितनी लंबाई थी उसकी? 10 फीट लंब। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, अविश्वसनीय दृश्य था। स्पेक्टिकल, सीन, दृश्य, इनक्रेडिबल, couldn't believe it. He could see the low flames from the red hot coals. हमको दिखाई दे रही थी, we could see, हम देख सकते थे उन लाल कोयलों में से लो फ्लेम्स दिख रही थी, छोटी छोटी लपटें अंदर से निकल रही थी, और वो उसके नंगे पांव के पास में लिकिंग कर रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पांव को चाट रही है, वो उसके पांव को लिक कर रही है, उसके अंदर अंदर पांव में चल रही है। As he slowly walked to the end of the trench, slowly चला हुआ, ऐसा नहीं दौड़ के निकल गया, slowly, mind this thing, ध्यान देना इस पर। क्वेश्चन आ सकता है, was he running very fast? Did he cross the trench quickly or very fast? No, he passed through the trench slowly to the end of the trench, trench के एंड तक गया, और एक बार जब वहां पहुंच गया तो उधर नहीं निकला बल्कि रिटर्न्ड। व्हेन ही रीच्ड इट, जब उस एंड तक पहुंचा ना, एंड ऑफ द ट्रेंच तक पहुंचा ना, सिरे तक, आखिरी सिरे तक, तो ऐसा लगा जैसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। ही टर्न्ड अराउंड, मुड़ा,
पीछे मुड़ा एंड वॉक्ड बैक द सेम वे, फिर लौट आया इस सिरे तक। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और आके बैठ गया, पलथी मार के बैठ गया जमीन पे, स्क्वेटेड बैठ गया, एंड जेस्चर्ड टू हिज फीट, और अपने पाँव को देख रहा, एंड इनवाइटेड अस ऑल, हम सभी को भी बुलाया, आओ इधर आओ। क्यों बुलाया? टू इंस्पेक्ट देम, उनका निरीक्षण करने के लिए। ही स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, बैठ गया, जेस्चर्ड टू हिज फीट, देखिए अपने पाँव को, एंड इनवाइटेड अस ऑल टू इंस्पेक्ट देम, कम एंड सी माई फीट, they are not burnt. We did, means we went there, we saw his feet, and there was not so much as a blister anywhere to be seen. कहीं हमको कोई छाला नजर नहीं आ रहा था, ब्लिस्टर, फपोला, आग से फपोला हो जाना चाहिए था, उसके पाँव पर फूल जाना चाहिए था, पाँव जल करके, लेकिन कुछ नहीं था। There was not so much as a blister, ब्लिस्टर जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड, मैं क्राउड में था ना, तो मुझे किसी ने आगे धकेल दिया था, फॉरवर्ड टू द क्राउड, टू गेट ए क्लोजर लुक, ताकि मैं पास से देख सकूं, एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, इस अजीब तरह के व्यक्ति के पाँव को देख सकूं मैं, कैरेक्टर का मतलब है पर्सन। और जब मैं झुका उसके पास देखने के लिए, एंड एज आई नेल्ट डाउन बिसाइड हिम, मैं उसके पास में झुका उसको देखने के लिए, और तब क्या मालूम है? आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ में कोई चीज ठूसी जा रही है, थ्रस्ट कर रहा है मेरे हाथों में कोई चीज। और वो चीज क्या थी मालूम है? इट वॉज ए हैंडकरचीफ, एंड इट वॉज देन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, तब मुझे पता लगा, मैंने पहचान गया कि वो आदमी है, मुझे उसने उस समय हैंडकरचीफ दिया। उसे मालूम था कि मैं वहां जाऊंगा, उसे मालूम था कि मैं झुकूंगा, कोई मुझे धक्का देगा और मैं उसी समय मुझे वो हैंडकरचीफ दे देगा वहां बैठे बैठे। इट इज ऑल्सो द थर्ड सरप्राइज, ये भी तीसरा सरप्राइज था राइटर के लिए। ही हैड लुक्ड एट मी वंस, एक बार देखा मेरे तरफ धीरे से, ब्रीफली, ज्यादा ध्यान से भी नहीं, ताकि लोगों को पता लग जाए, ब्रीफली देखा, संक्षिप्त में देखा, ब्रीफली, एक ही बार देखा मेरी तरफ उसने। एज ही पास द हैंडकरचीफ टू मी, जब उसने मुझे हाथों में हैंडकरचीफ लुटाया। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, आई वांटेड टू टॉक टू हिम, मैं बोलना चाहता था उससे। ही लुक्ड अवे अगेन, वो एक तरफ मुंह कर लिया उसने, लुक्ड अवे, उसने निगाह फेर दी। सो आई केप्ट माई माउथ शट, मैं भी चुपचाप रहा, नहीं पूछा मैंने, कह रहे आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए, आप वो है क्या, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। इफ ही वांटेड टू प्रिटेंड, हो सकता है वो ऐसा बहाना कर रहा हो, प्रिटेंड, पहले भी वर्ड आ गया है ये, प्रिटेंड, दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दैट वाज ऑल राइट बाय मी, वो बताना चाहता था कि वो इंग्लिश नहीं जानता था। Then that was all right by me. Obviously, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gathered around him. जो लोग उसके एडमायर कर रहे थे, आसपास भीड़, क्राउड, एडमायरिंग, प्रशंसा कर रहे थे, गेदर अराउंड हिम, उससे वो अम्यूज हो रहा था, हैप्पी हो रहा था। द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5-ton ट्रक, उस तरफ प्रोफेसर उस ट्रक से नीचे से निकल गए थे, एनकाउंटर, उनका जो कार्यक्रम चल रहा था ट्रक का, उससे वो फ्री हो गए थे। रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर विद द 5-ton ट्रक, बाहर निकल गए थे। He came over, प्रोफेसर राव सामने आ गए, to say in halting English that the firewalker could take a volunteer with him
उन्होंने भी इंग्लिश में कहा राव ने कि जो फायर वर्कर है, द फायर वर्कर वुड टेक ए वॉलंटियर, आप लोगों में से कोई अगर स्वयंसेवक आना चाहे आगे तो आ जाए, उसको वो आग के पार निकालेगा, आग में उसको भी घुमाएगा अगर कोई आना चाहे। ये प्रोफेसर राव ने बुलाया, कॉल मतलब इनवाइट किया कि अगर तुम में से कोई आना चाहे तो ये जो फायर वर्कर है वो हमको तुमको इसमें ले जाएगा। ठीक है, वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से। वुड टेक ए वॉलंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच, ले जाएगा। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, जो ही उसने कहा ना कि कोई भी वॉलंटियर आ जाए उसको ये फायर वर्कर दूर तक ले जाएगा आग की लपटों में, तो क्या हुआ मालूम है? कोई तैयार नहीं हुआ, बल्कि जोर से कुछ लोगों ने ठहाका मारा। कौन जाएगा? पागल हो जाएगा। जोर से बिग लाफ किया। बट आई डिडंट ज्वाइन इन, लेकिन मैंने हंसी में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी बहुत बड़ा योगी है, योग विद्या का जानकार है, उसकी 2-3 बातें मैं पहले से देख चुका था, तो मैं हंसा नहीं, बल्कि मैं जानता था कि वो एक्रॉस करा सकता है फायर को। आई न्यू, मैं जानता था इस बात को। आई न्यू देन दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, मुझे मालूम था कि मैं जा रहा हूं। ऑल्दो द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर, आइस कोल्ड विद फियर, हालांकि मुझे इसका विचार ही बिल्कुल ठंडा कर दिया था। इस विचार ने कि मैं वहां आग को पार कर सकता हूं, इस विचार से मैं एकदम क्या हो गया था? आइस कोल्ड हो गया था। लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मुझे जानता है और वो मुझे ही बुलाएगा। लेकिन इस विचार से ही मैं क्या हो गया? आइस कोल्ड हो गया, भय से। आइस कोल्ड विद फियर। बड़ी लास्ट लाइन, द थॉट ऑफ इट, केवल वहां जाने का विचार ही मेरे शरीर को आइस कोल्ड कर दिया भय से। लेकिन मैं गया। आई वॉक्ड ओवर टू द फायर वर्कर, मैं सीधा उसके पास पहुंचा, फायर वर्कर के पास, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, खड़ा हो गया जाके सामने। मुझे पूरा विश्वास था उस पर, क्योंकि वो खुद पार कर चुका था और मैं उसको पहले मिल चुका हूं 2 बार। मैं उसके 2 कारनामे पहले देख चुका हूं। He placed his hands upon my shoulders. Placed his hands upon my shoulders. You know क्या होता है shoulders? कंधे। उसने उसके दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए विश्वास दिलाने के लिए। And said very quietly, बड़े धीरे से कहा, so that none but myself could hear. इतना धीरे से बोला सिर्फ मैं ही सुन सकूं। क्या बोला उसने? When you put aside your boots, साहिब, जब तुम अपने जूते खोलो ना साइड में, तो उसके साथ साथ क्या और छोड़ देना? पुट असाइड योर फियर, अपना भय भी वहां छोड़ देना। पुट असाइड योर बूट्स, शूज खोलो ना जिस जगह, वही तुम्हारा फियर छोड़ देना, डरना मत। क्यों? द फायर विल नॉट हार्म यू, धीरे से मुझे कहा उसने। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, बैठ गया नीचे, and took off my gaiters, boots and socks. मैंने अपने जो लोअर पार्ट में बंधे हुए गेटर्स और बूट्स और सॉक्स है, फौजियों के पैंट के ऊपर एक गेटर बनता है ताकि वो चोट भी नहीं लगे और कोई जानवर भी नहीं काट सकते। ऐसी जगह जाते हैं तो जूते पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, मोजे जूते पहनते हैं और पैंट के ऊपर एक और टाइट गेटर बांधते हैं ताकि चोट नहीं लगे। उनको लेटना पड़ता है पत्थरों में, कीचड़ में, कांटों में, तो वो बनता गेटर कहलाता है। वो भी खोल दिया मैंने, बूट्स भी खोल दिए, सॉक्स भी खोल दिए। स्ट्रेंजली इनफ, आश्चर्यजनक तरीके से, हैविंग डन दिस आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं था। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, बस जिज्ञासु हो गया था। मुझे विश्वास था कि मैं नहीं जल सकता, क्योंकि वो आदमी पर मुझे पूरा भरोसा था। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैं ट्रेंच के
एक सिरे तक पहुंचा उसके साथ में। आई वॉक्ड अक्रॉस, स्टेबल नहीं हो रहा है। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, ट्रेंच के एक सिरे पर मैं पहुंचा जहां से वो मुझे उसमें उतरना था, उस खाई में, आग की खाई में उतरना था मुझे, वहां पहुंचा। सॉरी, सम मिस्टेक इज बीइंग हैपन, कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं वहां तक पहुंचा, ट्रेंच तक पहुंचा, खाई तक पहुंचा। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, उस ट्रेंच की शुरुआत तक पहुंचा। एंड द फायर वॉकर स्प्लेश्ड वाटर ओवर माई फीट, मेरे पांव पर फिर उसने वाटर स्प्लैश किया, पानी छीटा, जैसा कि उसने खुद के लिए किया था। स्प्लैश्ड वाटर, ये सबसे पहले उसने क्या किया, पानी छिड़का मेरे पांव पर, और माई फीट, एंड आल्सो ओवर हिज ओन, और खुद के पांव पर भी छिड़का पानी उसने। ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, बहुत धीरे से मुझे बोला उसने, नरमी के साथ में। एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आईज, कि अपनी आंखें बंद करो। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और सोचो कि आप ग्रीन फील्ड में चल रहे हो। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और इंग्लैंड की जो कंट्री साइड है, देहात है, बहुत शांत इलाका है, देहात का हरा भरा, वहां चले गए हो, ऐसा आंखें बंद करके सोचो। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग ए कंट्री लेन, मुझे कहा गया कि तुम ऐसा सोचो कि गांव की गली में निकल रहे हो, कंट्री लेन में निकल रहे हो। एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, और सोचो कि तुम एक हरे मैदान में घूम रहे हो, ग्रीन फील्ड्स में घूम रहे हो, ऐसा कंसंट्रेट करो, अपने दिमाग को वहां ले जाओ कि मैं एक हरे भरे मैदान में चल रहा हूं। He then stood in front of me, मेरे सामने खड़ा हो गया, with his back towards me, अपनी पीठ मेरी तरफ करके, मैं उसके पीछे खड़ा था, वो मेरी तरफ पीठ कर खड़ा हो गया, back towards me, and told me to place my hands on his shoulders, और मुझे कहा कि तुम अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर रख दो। He repeated his instructions, फिर उसने दोहराया कि तुम सोचो कि तुम ग्रीन फील्ड में हो। Instructions to me once more, and then with eyes closed, मैंने अपनी आंखें बंद की, and concentrating hard on green fields, ऐसा सोचा कि मैं हरे मैदान में घूम रहा हूं। I felt him begin to move slowly forward, मुझे लगा कि वो आगे बढ़ रहा है, और मैं भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। I was back in England, मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड में हूं। Alright, so he concentrated on green fields, that is the yoga, ये योग है, ये ध्यान है, ये कंसंट्रेशन है। सारा हम जो पढ़े हैं वो इसी पर है। Okay, it's sufficient now. I stop it now. There are some questions for you. I will put later on for you to attempt them. उनको सॉल्व करने के लिए मैं डाल दूंगा। Okay, you can see the photos once again. This is the truck cross over Mr. Rao's chest. This is the person who is pushing iron bar. This is the fire trench, burning fire 10 feet long. This person is crossing it. Another person is here, he is not here. This is the army truck, full crowded with soldiers, and this is sapper camp, army camp. Alright, good luck. I stop it now. All the best.